हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मेन कैंपस एंड उसके अफिडेविट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनका जीएसटी का दोस्तों एग्जाम है एंड उनका सेमेस्टर एग्जाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए परेशान है। परेशान होना लाजमी है क्योंकि जीएसटी आपका बहुत कठिन सब्जेक्ट है एंड बहुत सारे बच्चों को जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है एंड आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। दोस्तों बहुत सारे डीएम मैसेज चैट्स टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो फाइनली विद्यापीठ का मेन कैंपस हो चाहे अफिडेविट हो, उसके सेमेस्टर एग्जाम के लिए जीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों अगर आप इसको पढ़ के जाओगे, इस बात की गारंटीड है कि आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैक्सिमम आपके 28 क्वेश्चन के आसपास है, मैक्सिमम 28 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, एग्जाम में जाओ, आपका 90% सिलेबस इसी पेपर में से मैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको हम लोग की ऐप में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी कॉलेज नेशन ऐप को, वहां पे आप जाइए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे जाइएगा और बीकॉम के 5th सेमेस्टर में जाइएगा, वहां पे आपको ये पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों कठिन है क्वेश्चन, सुन लो अच्छे से। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उनका मेरिट डीमेरिट एंड दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन, इसको अच्छे से पढ़े ना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन, सिचुएशन एंड शॉर्ट कमिंग, तीनों का मतलब एक ही चीज है। तीनों का मतलब एक ही चीज है, यानी कि जीएसटी की क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या कमियां थी बिफोर जीएसटी या जीएसटी आने से पहले। ठीक है, आने से पहले क्या क्या कमियां थी, क्या कंडीशन सिचुएशन, एक ही चीज है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी होता क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है एंड जीएसटी के नीड्स क्या क्या है। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज, आप एक ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया तो बता देना, या फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, ठीक है, तो आपको तीनों बताना होगा, अच्छे से समझ जाना, बता देना। ठीक है, फिर व्हाट इज ड्यू जीएसटी एंड उसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है, जियो रेटेड सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है। ठीक है, बता देना अच्छे से। ठीक है, फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या होता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस को भी पढ़ लेना। ठीक है, एंड जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, उसके फंक्शंस को भी अच्छे से देख लेना। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, उनके फंक्शंस को भी। ठीक है, व्हाट इज जीएसटीआईएन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रेडर, यानी कि जीएसटी का इंपैक्ट क्या होता है ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, कंट्री के ऊपर। अब दोस्तों मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड हाउ टैक्स लायबिलिटीज डिटरमाइन इन ईच सप्लाई, कैसे टैक्स लायबिलिटी को निकालते हैं सब सप्लाई के अंदर। ठीक है, फिर व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, दोनों के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज द पेस ऑफ सप्लाई, पीओएस क्या होता है। ठीक है, वो हाउ जीएसटी इज लेविड, जीएसटी कैसे लगता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइम लिमिट क्या होता है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, एंड आपका क्या बोलते हैं पर्सन याइबल, कौन कौन पर्सन याइबल है, कौन कौन पर्सन याइबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितना टाइम लिमिट आपको मिलता है एंड कौन कौन याइबल है, कौन कौन याइबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, व्हाट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंडीशन टू ऑब्टेन इट, आईटीसी आपको मिलता कैसे है। ठीक है, व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आईसीएम पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर दोस्तों व्हाट इज ई वे बी, इसका बेनिफिट क्या क्या है, सिचुएशंस वेयर ई वे बी इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन कौन सिचुएशन है जहां पे ई वे बी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, व्हाट इज रिटर्न क्या होता है इन जीएसटी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, नेम एट इज 5 रिटर्न फॉर्म्स, 5 ठो फॉर्म के नाम बताने जिसमें आपको रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, हु इज लायबल टू फाइल जीएसटी रिटर्न, किसको फाइल करना पड़ता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न, कितने टाइप्स का होता है। व्हाट इज जीएसटीपी, व्हाट इज पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, इट्स मेथड, जीएसटी पेमेंट का टैक्स का मतलब क्या होता है, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैसे मेथड्स मोड्स एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, व्हाट इज टैक्स इनवॉइस, इट्स इंपॉर्टेंस, पर्टिकुलर एंड कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट का मतलब सेम चीज है, क्या क्या मतलब कि टैक्स इनवॉइस में कंटेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एचएसएन कोड, व्हाट इज एसएसी कोड। ठीक है, ये आपका एचएसएन कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड होता है जो कि प्रोडक्ट को दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एसएसी कोड भी होता है। ठीक है, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, उसका क्विक रिस्पांस कोड एंड डिलीवरी चालान क्या होता है, 3 अलग चीजें ये। व्हाट इज असेसमेंट क्या होता है एंड कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट,
प्रोविजनल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट एंड समरी असेसमेंट, ये चारों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर दोस्तों आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफंड अवेलेबल टू टैक्स पेयर, क्या क्या आपके क्या बोलते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स पेयर को, ठीक है। एक्सप्लेन टाइम लिमिट्स आल्सो, व्हाट इज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड प्रोसीजर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी, आईटीसी कैसे क्लेम करते हैं। दोस्तों 28 क्वेश्चन है, केवल आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाना है, इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है एंड आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड ध्यान से सुनना, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आया है बट आपको हल्का फुल्का पता है उसके बारे में, सुनियो बात को, सपोज आपसे आ जाए ईवे भाई का कोई क्वेश्चन पूछ दे, सुनो बात को ध्यान से, अगर आपसे कोई ईवे भाई का क्वेश्चन पूछ दे और आपसे सीधे सीधे ना पूछे, आपसे कहे व्हाट इज ईवे भाई ना पूछे, ठीक है, या फिर आपसे उसका बेनिफिट ना पूछे, सिचुएशन ना पूछे, आपसे कुछ और पूछ दे, आपसे कुछ और पूछ दे एंड कंफ्यूज हो कि आप करोगे क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपने पढ़ा है इसके बारे में ईवे भाई क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपको वही लिख देना है। समझ में आया बात। अगर आपको आपने जो पढ़ा है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए और आपको वो नहीं आता है तो आपने जो उसके बारे में पढ़ा है वो लिख के आना एग्जाम में, उसको छोड़ के मत आना एंड ये मत सोचना कि भैया कुछ और लिख दियो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपका परेशान मत हो, ठीक है। तो भैया अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो मैंने आपको बताया है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इतना भी कठिन पेपर नहीं बनाएंगे वो लोग, ठीक है, बहुत सिंपल बनाएंगे, बट अगर नहीं आता तो भी आपने जो पढ़ा है उसके बारे में उसको जरूर से लिख के आना, जो आपने पढ़ा है आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैच करवा के उसी हिसाब से लिख देना, आपको नंबर मिलेगा। बट हाँ, ये जो पढ़ के जाएगा दोस्तों गारंटी है इस बात की कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये मिलेगा कहाँ पे, हम लोग की ऐप में, हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड दोस्तों उसके बाद में आपको करना क्या है, वहां पे आप जाओगे MGKVP में बीकॉम 5th सेमेस्टर में प्रीवियस ये पेपर के नीचे लिखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उसको ओपन करना। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहां पे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो, परेशान मत हो, इतना ही पढ़ लो, पास हो जाओगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।